We'll start with our new book, Sri Krishna Prasadam. So basically, we will be discussing glories of Krishna Prasadam. This is one of my favorite sadhana. आपकी भी favorite होगी कृष्णा के लिए खाना बनाना, then we honor it. So जब मैं basically कल क्लास नहीं हुई थी, when I was creating this file, तो इसमें इतनी डीप चीज़ें हैं जिसको आप सुन के खुद हैरान हो जाएंगे. मैंने खुद ने भी नहीं सोचा था. सो लेट्स डिस्कस. देखते हैं. श्री कृष्ण प्रसादम, खाना पकाना, वितरण करना, सम्मान देना, कुकिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड ऑनरिंग इट. ठीक है. प्रसाद का अर्थ है दया, और यह सर्वोच्च भगवान और उनके शुद्ध भक्तों के भोजन, कपड़े, फूल आदि के अवशेषों को संदर्भित करता है. तो देखिए यहाँ से समझ क्या आ रहा है कि प्रसाद का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जो खाना हम बनाते हैं वो ऑफर करते हैं तो वो प्रसाद है. कुछ भी चीज जो हम लाते हैं और जब हम उसे कृष्ण को ऑफर करते हैं वो भी प्रसाद हो जाता है. स्पष्ट है यहाँ. भोजन, कपड़े, फूल, कुछ भी आप यूज कर रहे हैं, When you offer it to Krishna before using it, तो वो प्रसाद हो जाता है. सामान्य उपयोग में जब तक कि अन्यथा योग्य ना हो, प्रसाद भगवान के भोजन के अवशेषों को संदर्भित करता है. यह पुस्तक का खंड मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों के रूप में प्रसाद से संबंधित है. तो यहाँ पर बेसिकली जो हम कंज्यूम करते हैं प्रसादम, उसका डिस्कशन होगा. मेन वो है. ठीक है. और यहाँ एक चीज क्या बताई जा रही है कि जो हम भगवान को ऑफर करते हैं, ऑफर करने के बाद में जो अवशेष, अवशेष मतलब रेमिनेंस, बचा कुछा, उसे भगवान का प्रसाद कहा जाता है. आप देखिए ना, जिस किसी को हम देते हैं खाना खाने के लिए, तो बाद में जो वो बचा कुछा होता है उसको ही तो रेमिनेंस बोलते हैं. तो यहाँ पर भगवान को जब हम ऑफर करते हैं खाना और फिर जब हम उसको पाते हैं तो वो रेमिनेंस होते हैं कृष्ण के, बचा कुछा. ठीक है. अवशेष. प्रसाद की महिमा. जब कृष्ण को उपयुक्त भोजन अर्पित किया जाता है और स्वीकार किया जाता है तो वह सत्व गुण को पार कर जाते हैं और भौतिक प्रकृति से परे हो जाते हैं, मतलब निर्गुण हो जाते हैं. सतोगुण से भी पार का अर्थ क्या है? निर्गुण अवस्था, मतलब कोई भी गुण से प्रभावित नहीं होता है. आप देखेंगे एक रीजन ये भी है कृष्ण का ही प्रसाद पाने का. अन्य जो देवी देवता होते हैं वो कुछ ना कुछ गुणों से प्रभावित होते हैं, निर्गुण अवस्था में नहीं होते हैं. लेकिन जब हम भगवान का प्रसाद पाते हैं तो हम भी निर्गुण होने लगते हैं. ये चीज है. ऐसे भोजन को प्रसाद, भगवान की कृपा कहा जाता है. यह कृष्ण की महान दया है कि वह इस तरह के विनम्र प्रसाद को स्वीकार करते हैं और इस प्रकार अपने भक्तों को अपने अवशेषों का सम्मान करके शुद्ध होने में सक्षम बनाते हैं. यस, इट्स अ ग्रेट मर्सी ऑफ कृष्णा. आप देखिए ना, दया ही तो है ये भगवान की. सबसे अमेजिंग चीज क्या है, हम कुछ भी भगवान को ऑफर करते हैं तो ऐसा नहीं है कि भगवान उसमें से कुछ कम कर देते हैं. यही चीज तो बता रहे थे प्रभु जी कल कि ऐसा नहीं है कुछ ऑफर किया है तो भगवान ने उसमें से कम कर दिया. बिल्कुल स्वीकार करने के बाद भी वैसा का वैसा रख देते हैं. जानते हैं कंजूस है एक नंबर का, अगर कम किया तो दोबारा देगा नहीं मुझे. और आप देखिए ना, सिर्फ भगवान का प्रसाद पाने से व्यक्ति का कितना उद्धार हो जाता है. कहाँ पता थी ये चीज पहले?
और ये चीज देख रहे हैं, जो भक्त सिर्फ भगवान का ही प्रसाद पाते हैं उनके लिए भक्ति करना कितना इजी होता जाता है। कृष्ण द्वारा छोड़े गए अवशेषों को फैला कहा जाता है। जिस किसी को इसका थोड़ा सा भी अंश प्राप्त हो जाए उसे बहुत भाग्यशाली समझना चाहिए। सो नेवर टेक दिस थिंग ग्रांटेड। अगर आप भगवान का प्रसाद पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, तो इसको कोई छोटी चीज मत समझिएगा। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे, अरे प्रसाद पाने में क्या बड़ी बात है, खाली जो बनाते कृष्णा को ऑफर करके खाते तो हैं, उसमें क्या कुछ घटता तो नहीं है हमारा। पर वो साधारण बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे सामान्य किसी व्यक्ति को ये विश्वास ही नहीं होता कि कृष्ण उसे एक्सेप्ट भी करते हैं क्या। लिटरली ये चीज है, लोगों को विश्वास नहीं होता है कि कृष्णा एक्सेप्ट भी कर रहे हैं क्या। अगर करते तो गायब क्यों नहीं होता है खाना। तो थोड़ा सा भी अंश प्राप्त हो जाए, देखिए ये चीज बिल्कुल समझने वाली है। पूरे जीवन व्यक्ति ने सिर्फ थोड़ा सा भी प्रसाद पाया है तो उससे भी उसका उद्धार होता है। तो कम से कम किसी को भक्ति भी नहीं करा पाए तो प्रसाद तो खिलाना ही चाहिए। जो व्यक्ति साधारणतः भाग्यशाली है उसे ऐसी दया प्राप्त नहीं हो सकती। केवल वह व्यक्ति जिन पर कृष्ण की पूर्ण कृपा है ऐसे अवशेष प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि योगी और ज्ञानी दिव्य जीवन में आगे बढ़ने के लिए कठोर तपस्या करते हैं, लेकिन उन्हें वही परिणाम नहीं मिल सकते जो भक्तों को केवल कृष्ण प्रसाद का स्वाद लेने से मिलते हैं। जैसा कि श्रील प्रभुपाद ने कहा है, माया को दूर भगाने के लिए प्रसाद हमारी सर्वोत्तम औषधि है। अब समझ पा रहे हैं, मैंने अपने मन से ये बात नहीं कही थी। अगर व्यक्ति भगवान का प्रसाद के अलावा कुछ और खा रहा है, झट से माया पकड़ लेती है। तो ये एक सर्वोत्तम औषधि की तरह है जो हम प्रसाद खा रहे हैं, उस व्यक्ति को माया पकड़ेगी ही नहीं। इस चीज को देखिए बिल्कुल भी साधारण मत लीजिएगा आप। मैं एक भक्त को जानती हूँ, वो 16 राउंड स्टैंड करते हैं, कभी कभी क्लासेस भी सुनते हैं, लेकिन प्रसादम उनका 0 है। क्योंकि घर में पहली बात कोई बनाता है, बनाने वाला तो है नहीं, और बनाता भी है तो भगवान को ऑफर नहीं करता। तो उस वजह से उनकी भक्ति बहुत हैम्पर हो रही है। वासनाएं बहुत परेशान करती है। तो इस चीज को साधारण मत लीजिएगा। ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि कृष्ण प्रसाद के प्रत्येक टुकड़े से व्यक्ति को 100 केंद्रायण व्रत करने से भी अधिक पवित्रता प्राप्त होती है। अब 100 केंद्रायण व्रत मतलब क्या होता है? सबसे पहले केंद्रायण व्रत क्या होता है? ये देखिए, एक तरह की फास्टिंग होती है जिसमें 1 महीने व्रत करना होता है। अब जो व्यक्ति सिर्फ प्रसाद खा रहा है उसको ऐसे 100 व्रत करने से भी ज्यादा अधिक पवित्रता प्राप्त होती है। अब सोचिए आप, अब भी कौन व्यक्ति होगा जो भगवान का प्रसाद ही नहीं खाएगा? सिर्फ देखिए ना, प्रसाद खाने से कुछ ज्यादा नहीं है, हमारा पेट आराम से भर रहा है, और 100 केंद्रायण व्रत से भी अधिक पवित्रता व्यक्ति में आ जाती है। और ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार यदि कोई विष्णु का प्रसाद सम्मान पूर्वक प्राप्त होते ही खाता है तो वह अपने परिवार की 100 पीढ़ियों का उद्धार करता है और इसी जीवन में मुक्त हो जाता है। ये चीज देखिए समझ नहीं आती, प्रसाद खाने से 100 पीढ़ियों का उद्धार कैसे हो रहा है? पर हो रहा है। 100 पीढ़ियां देखी भी नहीं। अभी जो श्राद्ध वगैरह गए थे तो उसमें वो निकालते हैं ना, क्या क्या निकालते हैं,
तो उसमें वो जिनका निकाल रहे हैं वो चीज वहीं तक लिमिटेड है, पर जो भगवान का प्रसाद पा रहे हैं 100 पीढ़ियों का उद्धार हो जा रहा है। इसलिए स्कंद पुराण सलाह देता है कि चाहे कोई ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो या सन्यासी हो, व्यक्ति को श्री विष्णु का ही महाप्रसाद अवश्य खाना चाहिए, चाहे वह किसी भी आश्रम का हो। ठीक है, तो आश्रम पे डिपेंड नहीं करता है, चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, किसी भी आश्रम में हो, उसे भगवान का प्रसाद ही खाना चाहिए। भौतिकतावादी की सापेक्ष दृष्टि से भी प्रसाद ब्रह्मांड में सर्वोत्तम भोजन है। मतलब आप देखेंगे कोई मटेरियल चीजें हैं, अगर उसमें भी व्यक्ति कुछ प्रगति पाना चाहता है, तब भी भगवान का प्रसाद पाने से वो हो जाता है पूरा। आप खुद सोचिए ना, जब कोई व्यक्ति कुछ तंत्र मंत्र करके उस खाने में कुछ डाल देता है, तंत्र मंत्र करता है उस खाने में, कोई व्यक्ति उसे खाएगा तो वो बीमार हो जाता है। अब सोचिए भगवान का प्रसाद खाने से कैसे व्यक्ति बच सकता है बीमार होने से? उसको कृष्ण प्रेम की बीमारी से कौन रोक सकता है? कोई भी तो नहीं रोक सकता है। जब एक साधारण सा तंत्र मंत्र ही किसी बेचारे व्यक्ति की हालत खराब कर दे, उसको बीमार कर दे। शुद्ध प्रसाद, कृष्ण प्रसाद शुद्धता, पोषण और स्वाद में पूर्णता है। अक्सर इस्कॉन मंदिरों या रेस्टोरेंट में आने वाले मेहमान टिप्पणी करते हैं कि प्रसाद उन सभी चीजों से अलग है जो उन्होंने पहले कभी चखा है, भले ही वह साधारण दाल चावल और सब्जियां ही क्यों ना हो, क्योंकि प्रसाद कृष्ण की कृपा है। यह कोई साधारण भोजन नहीं है, यह पूर्ण और बिल्कुल अद्भुत है। देखिए बहुत अमेजिंग चीज है। कल ही प्रभु जी क्लास में बता रहे थे कि आप देखेंगे कि जो साधारण नहीं, मतलब जो भक्ति नहीं करते, अगर कहीं पर प्रसाद वितरण होता है, इस्कॉन टेम्पल की बात हो रही है, तो लोग मर्सिडीज से निकलकर खिचड़ी खाने आएंगे और थैली में पैक भी करके लेके जाएंगे साथ में। अब सोचिए आप, उनके पास पैसों की क्या कमी है, पर फिर भी मर्सिडीज ऑडी से निकलकर एक साधारण सी खिचड़ी खाने आते हैं। क्यों? क्या कहा जा रहा है यहाँ? कि पहले उन्होंने जो चीज खाई है, पहले बहुत वैरायटी का खाना खाया है, पर भगवान का प्रसाद खाने में जो संतुष्टि प्राप्त हुई वैसी नहीं हुई। और देखिए ऐसा होता है। एक बार की बात है, महाराज कहीं पर प्रीचिंग करने गए थे, कोई वेस्टर्न कंट्री में गए थे, तो वहां पर कुकिंग के माध्यम से प्रीचिंग कर रहे थे महाराज वहां पर। तो पाइनएप्पल हलवा महाराज ने बनाया था और सबको बहुत अच्छा लगा। तो वहां के जो कोई पता नहीं कोई व्यक्ति थे, उन्होंने कहा हमको भी रेसिपी बताओ, हम भी बनाएंगे। उन्होंने सेम रेसिपी फॉलो करके उसको बनाया, लेकिन फिर भी वो टेस्ट नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो ऑफर्ड नहीं था। और जो महाराज ने बनाया था वो ऑफकोर्स कृष्णा को ऑफर करके महाराज ने डिस्ट्रीब्यूट किया। तो देख रहे हैं आप, सेम रेसिपी फॉलो करके भी अगर व्यक्ति बना रहा है और ऑफर नहीं कर रहा है, तो टेस्ट में डिफरेंस आता है। ये बिल्कुल वास्तविकता है। पहले मैं जब खाना बनाती थी तो सच में वो टेस्ट नहीं आता था। कितना ही उसमें कितनी ही अलग अलग टिकड़मबाजी करके मैं अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके बनाती थी, पर प्रसाद कोई साधारण सी चीज भी हम ऑफर करके खा रहे हैं, उसमें जो टेस्ट और सेटिस्फैक्शन होता है वो आप कितना ही कुछ बनाइए उसमें नहीं होता है। यस साक्षी माता जी, आर यू एबल टू फॉलो दिस? होता है ऐसा क्योंकि कृष्णा एक्सेप्ट करते हैं। यह पूर्ण, हाँ, तो क्या कहा जा रहा है? क्योंकि प्रसाद कृष्ण की कृपा है, ये कोई साधारण भोजन नहीं है, यह पूर्ण और बिल्कुल अद्भुत है। कृष्ण प्रसाद हमेशा शुद्ध होता है। क्योंकि कृष्ण प्रसाद दिव्य है,
यह शुद्धता और अशुद्धता के भौतिक विचारों के अधीन नहीं है। आपको यकीन नहीं होगा पर भागवतम में है ये चीज, गीता या भागवतम में कहीं पर है। प्रभु जी एक बार बता रहे थे कि जो भगवान का प्रसाद है वो कभी अशुद्ध नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति किसी कुत्ते के मुंह से भी भगवान का प्रसाद छीनकर खाए, उसमें भी उसका उद्धार हो जाएगा। अब सोचिए कितनी स्ट्राइकिंग है ये, मतलब हैवी है ये लाइन। पर यहाँ चीज बताई क्या जा रही है कि भगवान का जो प्रसाद है वो अशुद्ध नहीं होता है। जगन्नाथपुरी में संक्रमण जैसी कोई चीज नहीं है। मैं आपका प्रसाद अवशेष ले रहा हूं, जो कुछ आपने छोड़ा है वह मैं ले रहा हूं। भले ही आप जाति से बहिष्कृत हैं, यदि आप ब्राह्मण नहीं हैं तो भी वह है, क्योंकि प्रसाद दिव्य है। यह कोई भौतिक चीज नहीं है, इसलिए व्यक्ति को यह विश्वास होना चाहिए कि यह भौतिक नहीं है। दिखने में देखिए जो खाना है वो साधारण दिख रहा है, मटेरियल दिख रहा है, पर भगवान को ऑफर करने के बाद में वो भौतिक नहीं रह जाता, स्पिरिचुअलाइज्ड हो जाता है वो। यह किसी भौतिक वस्तु से संक्रमित नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवतम के 6 स्कंद के पहले अध्याय का 18वां श्लोक था ये। ठीक है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि यह 4 चीजें शुद्ध हैं: एकादशी व्रत, एक भक्त का हृदय, गंगा जल और एक वैष्णव द्वारा पकाया गया अनाज। केवल कृष्ण प्रसाद ग्रहण करने का व्रत। अच्छा देखिए, ये जब बात कही जा रही है तो समझ में आना चाहिए कि जब कोई भक्त प्रसाद बना रहा है तो कृष्णा उसे ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि सामान्य कोई व्यक्ति है, उसके दिमाग में ये चेतना नहीं होगी कि वो भगवान के लिए बना रहा है। हालांकि वो ऑफर करता होगा क्योंकि उसने सुना है या कुछ भी, लेकिन उसकी चेतना ऐसी नहीं होती कि वो भगवान के लिए बना रहा है। लेकिन एक जो भक्त है उसकी जो चेतना है वो क्या होती है कि वो भगवान के लिए बना रहा है। देखिए, इसका भी आपको मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। यहाँ घर का ही एग्जाम्पल है। मैं खुद, मुझे याद आ रहा है जब मैं भक्ति नहीं कर रही थी तब की चीज मुझे याद है कि घर में खाना बनता था तो क्या होता था, अलग से निकाल दिया जाता था भगवान को भोग लगाने के लिए, लेकिन वो चेतना नहीं थी। मतलब आप देखिए ना, जो भक्त का आग्रह होता है कि पहले कृष्ण को मैं ऑफर करूंगा फिर सारा मिक्स करके मैं बाकियों को दूंगा, ऐसा कुछ नहीं था। बस हाँ, निकाल दिया प्लेट में और भगवान के लिए तो निकाल ही दिया, अब जो बाकी बचा है वो सब कुछ खा गए। जबकि ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, भगवान को ऑफर करके बाकी का जो खाना है उसको आप जब तक मिक्स नहीं करेंगे वो प्रसादम नहीं होगा, वो भोग ही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो इस वजह से यहां ये चीज बताई जा रही है कि वैष्णव द्वारा पकाया गया अनाज ये शुद्ध क्यों बताया गया है? क्योंकि उसकी ऐसी शुद्ध चेतना होती है कि वो कृष्ण के लिए पका रहा है। अब इसका प्रमाण क्या है? कभी भी दिमाग में ये नहीं आता है कि भगवान को ऑफर किए बिना मैं चख तो लूं कि नमक तो ज्यादा नहीं हो गया या कम तो नहीं हो गया या मिर्ची तो ठीक ठाक है, ऐसा तो नहीं होता है, या खीर में मीठा तो कम नहीं हो गया। तो ये ही तो चीज है कि चेतना में कृष्ण है कि पहले कृष्ण खाएंगे तभी हम चखेंगे। केवल कृष्ण प्रसाद ग्रहण करने का व्रत। प्रसाद एक शक्तिशाली शुद्धिकरण एजेंट है। इसके विपरीत किसी अन्य प्रकार का भोज्य पदार्थ ग्रहण करना पाप है।
जैसा कि भगवत गीता 3.13 में कहा गया है, यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप ही खाते हैं। सूक्ष्म जीव अपने भरण पोषण के लिए परमेश्वर पर निर्भर है। देखिए, इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुनेंगे। पहले उन्हें अर्पित किए बिना भोजन लेना सर्वोच्च भोक्ता के रूप में उनकी स्थिति को कम करने का प्रयास करने का अपराध है। अब इस लाइन का मतलब क्या है? पहले तो ये जो श्लोक है, ये समझ आ रहा है क्या बता रहे हैं? अगर व्यक्ति कितना ही कुछ साधारण सा भोजन भी बना रहा है पर भगवान को अर्पित नहीं कर रहा है, तो इसका अर्थ क्या है? वो खुद की इंद्रिय तृप्ति करने का प्रयास कर रहा है, भगवान को बिना दिए बस खुद खाना चाह रहा है, तो वो पाप है। कैसे पाप है? देखिए, आगे बताया जा रहा है। जो भी सूक्ष्म जीव है, मतलब जितने भी जीव हैं, वो सब अपने भरण पोषण के लिए किस पर निर्भर है? भगवान पे निर्भर है, क्योंकि भगवान से स्वतंत्र तो कुछ भी नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना सब कुछ यहाँ पर अपने आप सारी चीजों की सृष्टि हो रही है। चाहे से किसान को लग रहा होगा कि मैं टमाटर का बीज डाल रहा हूं तो टमाटर मैं उगा रहा हूं, भिंडी मैं उगा रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है, राइट? ऐसा नहीं है। तो जितने भी जीव हैं भरण पोषण के लिए भगवान पर निर्भर है। अब अगर वो भगवान को अर्पित किए बिना भोजन खाते हैं, तो इसका अर्थ क्या है? कि वो खुद को प्रभु मान रहे हैं और ये भगवान के प्रति अपराध नहीं हुआ तो क्या हुआ, आप बताइए? जैसे फॉर एग्जाम्पल, घर में कोई बड़े हैं, जैसे कोई दादाजी है घर में किसी के, और अब कोई बच्चा है, उसके पापा कह रहे हैं कि पूरा जो घर का कंट्रोल है वो मेरे ऊपर ही है, और जो उसके बच्चे के दादाजी है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे कि नहीं ये तो ऐसे ही है, इनको छोड़ो। घर में जो भी आता है पहले मैं खाऊंगा, दादाजी को लास्ट में दे देना बचा खुचा, अगर कुछ बच जाए तो ये बताइए अपराध नहीं हुआ? सबसे बड़े वरिष्ठ वो है, उनको रेस्पेक्ट नहीं दी जा रही है और वो बोल रहे हैं कि पहले मुझे दो और बाद में अगर कुछ बच जाए अगर तो दे देना, नहीं तो वो देने की भी जरूरत नहीं है। तो ये क्या हुआ? अपराध ही तो हुआ। तो यही चीज यहाँ बताई जा रही है। पहले उन्हें अर्पित किए बिना भोजन लेना सर्वोच्च भोक्ता, सर्वोच्च भोक्ता कौन है? भगवान कृष्ण के रूप में उनकी स्थिति को कम करने का प्रयास करना है, जो कि अपराध है। और ऐसा है नहीं कि अगर भगवान को दे नहीं रहे हैं तो भगवान कम हो गए हैं, ऐसा नहीं है। भगवान को फर्क नहीं पड़ता है, पर देखा जाए तो ये अपराध है। भगवान को इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है, खुद को प्रभु मान रहा है व्यक्ति। संक्षेप में यह ईर्ष्या का कार्य है। ईर्ष्या कैसे है? अरे ये तो मेरा सब कुछ है, मैं भगवान को काहे को दूंगा? ईर्ष्या ही तो है ये। उनको काहे को दूंगा? मैं गृहस्थी चला रहा हूं, मैं इतना हार्डवर्क करके कमा कर लाता हूं, मैं काहे को दूंगा उनको? करते क्या है वो? तो खाली फोटो में देखकर मुस्कुराते रहते हैं, उनको काहे को देंगे? तो ये ईर्ष्या का कार्य है। और इस प्रकार गंभीर भक्त कृष्ण को अर्पित की गई चीजों के केवल अवशेष लेने की प्रतिज्ञा करता है। जो भगवान और स्वयं के बीच अंतर जानता है, वह भगवान को अर्पित किए बिना कभी कुछ भी स्वीकार नहीं करता है। श्रीमद् भागवतम के 2nd कैंटो के 7th चैप्टर का 15th श्लोक है ये।
तो अब व्यक्ति जान रहा है कि परम भोक्ता तो भगवान है, तो भगवान को अर्पित किए बिना वो नहीं खाएगा, पहले भगवान को ऑफर करेगा और फिर उसके बाद में खुद लेगा। ब्राह्मण और वैष्णव ऐसे किसी भी खाद्य पदार्थ को स्वीकार नहीं करते हैं जो पहले भगवान को अर्पित ना किया गया हो। समझ पा रहे हैं आप? अब अगर वो भोग स्वीकार कर रहा है तो वो ब्राह्मण कहाँ हुआ? स्पष्ट लिख रहा है यहाँ, अगर भगवान को अर्पित नहीं है तो वो स्वीकार भी नहीं करते हैं, और अगर स्वीकार कर रहे हैं तो वो ब्राह्मण हुआ कहाँ? भगवान को अर्पित किया गया भोजन भक्तों द्वारा भगवान की कृपा के रूप में स्वीकार किया जाता है। आखिरकार भगवान मनुष्य और अन्य जानवरों दोनों को सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों की आपूर्ति करते हैं। तो आप सोचिए ना इस बात को कि जैसे व्यक्ति सोचे कि जो मनुष्य है वो तो सक्षम होते हैं, वो अर्न करना जानते हैं, बाहर से अर्न करके लाते हैं, तब जाके घर में कुछ सामान आता है और इस वजह से वो खा पाते हैं। पर एनिमल्स का क्या? वो तो जॉब पर नहीं जाते हैं हमारी तरह, पर फिर भी आप देखिए सबके खाने की व्यवस्था है, सबके खाने की व्यवस्था है। कहीं पर आपने न्यूज़ सुनी है कि कोई व्यक्ति भूख से मर गया? मैंने तो नहीं सुनी कि बेचारा भूखा मर गया। Who is taking care of all these things? सोचिए, जानवर तो जॉब करने नहीं जा रहा, पर भगवान मनुष्य और अन्य जानवरों दोनों को सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों की आपूर्ति करते हैं। श्रीमद् भागवतम के 3rd कैंटो के 2nd चैप्टर के 28 श्लोक है ये। भगवान का भक्त या वैष्णव भगवान को अर्पित किए बिना कुछ भी नहीं लेता है, क्योंकि एक वैष्णव अपनी गतिविधियों की सभी परिणाम भगवान को समर्पित करता है। इसलिए वह ऐसी किसी भी खाने की चीज का स्वाद नहीं लेता जो पहले कृष्ण भगवान को अर्पित ना की गई हो। ठीक है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के लिए 3 पापपूर्ण गतिविधियां निषेध है। अब देखिए इसका अर्थ क्या है। गतिविधियां निषेध का अर्थ क्या है कि अगर व्यक्ति ये चीजें करता है तो वो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएगा, उसकी भक्ति डाउन होगी। क्या है वो चीजें? 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स तो हैं ही, पर उसी से मिलती जुलती चीजें हैं। क्या है? अवैध यौन संबंध, नशा और कृष्ण को अर्पित प्रसाद के अलावा अन्य भोजन करना। तो अब ये चीज सोच लीजिए, अगर आप एक निवाला भी अगर भगवान का प्रसाद पाते हैं, सिर्फ एक कौर की बात हो रही है, तो उससे आपको कितना लाभ मिलता है। और अगर एक ही कौर आप भगवान को बिना अर्पित हुआ खाना खा रहे हैं, तो सोच लीजिए उससे कितना नुकसान होगा। ये स्पेशली श्रीला प्रभुपाद की बुक्स तो चल रही है, लेकिन स्पेशली मैंने ये बीच में क्यों मैं डिस्कस कर रही हूँ, ताकि आपको पता लगे कि सिर्फ प्रसाद पाने से, सिर्फ प्रसाद खाने से ही भक्ति कितनी इजी हो जाएगी। जो भी ऑब्स्टेकल्स आते हैं भक्ति में, वो कितने कम होते जाएंगे सिर्फ प्रसाद पाने से। चीज समझ नहीं आती सिर्फ खाने से कैसे होगा, पर होता है। इस वजह से डिस्कशन किया जा रहा है बीच में ये। ठीक है, ये श्रीमद् भागवतम के 3रे स्कंद का 16वें अध्याय का 22वां श्लोक है। भगवान के भक्त जो कृष्ण भावनामृत है,
कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और फिर खाते हैं। एक ऐसी प्रक्रिया जो शरीर को आध्यात्मिक रूप से पोषण देती है। ये बात समझने वाली है, जैसे हम भगवान का प्रसाद पा रहे हैं, प्रसाद स्पिरिचुअलाइज्ड है, हमारी बॉडी भी स्पिरिचुअलाइज्ड हो जाती है। अब दिखती नहीं, अरे स्पिरिचुअलाइज्ड है तो बीमारियां क्यों आती है, फिर वृद्धावस्था क्यों आती है अगर स्पिरिचुअलाइज्ड है तो, पर है। बाह्य रूप से ऐसा दिख रहा है कि मटेरियल है, पर स्पिरिचुअलाइज्ड होती जाती है। ऐसे कर्म से न केवल शरीर के पिछले पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, बल्कि शरीर भौतिक प्रकृति के सभी संग दूषणों से प्रतिरक्षित हो जाता है। अब देखिए इस लाइन का मतलब क्या है। हमारे पहले के जो पाप कर्म है वो तो ठीक है, कृष्ण नाम बोलते ही नष्ट हो गए, पर जो व्यक्ति कृष्ण का नाम नहीं ले रहा है, अगर आप उसको भगवान का प्रसाद खिला रहे हैं तो सोचिए उसका पाप नष्ट हो रहा है। और जैसे जैसे पाप ठीक है नष्ट हो गए, और जैसे जैसे उसका प्योरिफिकेशन होगा, भक्ति करने लगेगा वो। इस वजह से तो देखिए प्रभु जी कहते हैं इस चीज को कि प्रसाद आप खिलाइए, पर पेशेंस रखना जरूरी है। प्रसाद खा रहा है तो तुरंत उसका प्रभाव आपको नहीं दिखेगा, पर प्रभाव होता है, उसके बैकअप में चला जाता है। जो भी प्रसाद आपने खिलाया है, आगे जाके वो भक्ति करेगा। बल्कि शरीर भौतिक प्रकृति के सभी संदूषणों से प्रतिरक्षित हो जाता है। जब कोई महामारी रोग होता है तो एंटीसेप्टिक टीका व्यक्ति को ऐसी महामारी के आक्रमण से बचाता है। इसी प्रकार भगवान विष्णु को अर्पित ग्रहण किया गया भोजन हमें भौतिक स्नेह के प्रति पर्याप्त रूप से प्रतिरोधी बनाता है, और जो इस अभ्यास का आदी है उसे भगवान का भक्त कहा जाता है। समझ रहे हैं आप? भगवान का प्रसाद खाते खाते हमारी जो मटेरियल चीजों में आसक्तियां हैं वो भी नष्ट होने लगती है। देखिए ये चीज समझने वाली है, जो हम प्रसाद खाते हैं वो भी हमारी साधना का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। साधारण मत समझिएगा इसको। जो हम चैंटिंग करते हैं और हियरिंग करते हैं, इसके अलावा जो प्रसाद हम पाते हैं वो भी हमारी साधना का बहुत बड़ा हिस्सा है। सेंस ग्रेटिफिकेशन में तो बिल्कुल भी नहीं आता है ये। तो ये कितनी अमेजिंग चीज है कि हमारी जो आसक्तियां हैं वो भी नष्ट होने लगती है। इसलिए कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो केवल कृष्ण को अर्पित भोजन खाता है, पिछले भौतिक संक्रमणों की सभी प्रतिक्रियाओं का प्रतिकार कर सकता है। मतलब हमारे जो पास्ट संस्कार हैं, जो वासनाएं हैं वो भी नष्ट होने लगती है। जो आत्म प्राप्ति की प्रगति में बाधा है। ये देखिए बात सही तो है, जो हमारी वासनाएं हैं और जो अटैचमेंट्स हैं वो हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ में एक बाधा ही तो है। आसक्ति के कारण ही तो व्यक्ति अपना भजन कॉम्प्रोमाइज करने लगता है, या जो वासनाएं हैं वो उसमें वो संलग्न होता है, जिस वजह से भक्ति डाउन होने लगती है। तो ये बाधाएं तो है, पर सोचिए सिर्फ भगवान का प्रसाद खा खा के ये भी नष्ट होने लगते हैं। अब तो कोई मूर्ख व्यक्ति होगा जो भगवान का प्रसाद ही नहीं खाएगा। कितनी महिमा है, सोचिए ना। ये तो कुछ भी नहीं है। भगवान के सिर्फ प्रसाद पर इतनी चर्चा है कि हम पूरे महीने चर्चा कर सकते हैं सिर्फ भगवान के प्रसाद पे। तो एटलीस्ट अगर बाकी चीजों में भी मन नहीं लगता है तो प्रसाद में अच्छे से मन लगाइए, अच्छे से मन लगा के प्रसाद खाइए।
दूसरी ओर जो ऐसा नहीं करता है वह पाप कर्म की मात्रा को बढ़ाता रहता है और यह अगले शरीर को सभी पापों के परिणाम भुगतने के लिए सुअर और कुत्तों के समान तैयार करता है। तो देखिए, ये बात समझने वाली है। हमने ये चीज हमेशा से समझी है कि हम भगवान से इतर कुछ चीज करते हैं तो माया की जो कवरिंग है वो और बढ़ती जाती है, राइट, बंधन का कारण बनती है। अब भगवान के प्रसाद के अलावा भी अगर व्यक्ति कुछ खा रहा है तो वो भी तो भगवान से इतर हुआ, तो वो भी हमारी कवरिंग की मात्रा को और बढ़ाता है। देखिए ना, डिस्कशन कर रहे हैं तब इस चीज को समझ पा रहे हैं। अब कोई भी जो व्यक्ति है अगर ये क्लास सुनेगा तो कम से कम एक व्रत तो लेना ही चाहिए कि प्रसाद के अलावा कुछ भी नहीं खाऊंगा। देखिए, जो खाना हम खाते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे शरीर को चलाने के लिए। पूरा एक जो हमारा जो शरीर है वो हम जो खाते पीते उस पे ही तो चल रहा है, एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जो खाना पीना हम खाते हैं। अब सोचिए, पूरा जब हम डेली सिर्फ प्रसाद खा रहे हैं तो कितना ज्यादा फर्क पड़ेगा। हमारी बॉडी को तो नरिश करता ही है पर हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी बहुत फायदेमंद है, बहुत लाभदायक है। तो समझना चाहिए, अगर भगवान के प्रसाद के अलावा व्यक्ति कुछ खा रहा है तो माया की कवरिंग और लपेट रहा है अपने ऊपर, और माया की कवरिंग लपेट रहा है मतलब माया के जाल में फंस रहा है, माया पकड़ रही है उसको। भौतिक संसार संदूषण से भरा है और जो भगवान का प्रसाद विष्णु को अर्पित भोजन ग्रहण करके प्रतिरक्षित हो जाता है वह आक्रमण से बच जाता है, जबकि जो ऐसा नहीं करता वह संदूषण का शिकार हो जाता है। संदूषण का मतलब क्या है? भौतिक वातावरण, भौतिक संसार जो है उसका संदूषण वातावरण से क्या तात्पर्य है? हर जगह माया का जाल बिछा है। अब आप सोचिए ना, जो व्यक्ति भगवान का प्रसाद पा रहा है उसने अपने आप को सिक्योर कर लिया, यही चीज तो कही जा रही है। जो भगवान का प्रसाद ग्रहण करके प्रतिरक्षित हो जाता है वह आक्रमण से बच जाता है। ही इज सेव्ड फ्रॉम द अटैक्स ऑफ माया। माया पकड़ेगी नहीं अब उसे, प्रसाद पा रहा है तो। केवल प्रसाद ग्रहण करने का व्रत भक्त को कृष्ण के विनम्र सेवक के रूप में स्थापित करता है। सोचिए ना आप, देखिए इसको एग्जाम्पल से क्या बता रहे हैं। उनकी मनोदशा उस वफादार पत्नी की तरह है जो अपने पति की सेवा किए बिना खाना नहीं खाती। इस प्रकार वह अपनी अधीनता, निर्भरता और प्रेम व्यक्त करती है। सोचिए, कोई पत्नी है, अपने पति के खाए बिना वो खाती ही नहीं है, तो ये क्या दिखाता है? उसकी डिपेंडेंसी, उसका समर्पण और उसका प्रेम उसके हस्बैंड के प्रति। अब उसी तरह आप सोचिए, कृष्ण को भोग लगाए बिना हम तो कुछ खाएंगे ही नहीं, तो ये क्या दिखा रहा है भक्त का? भगवान के प्रति समर्पण, भगवान के प्रति प्रेम, राइट? तो अब सोचिए, वो जो पत्नी है वो इतना समर्पित है अपने पति के लिए, तो वो पति कितना कृतार्थ हो जाएगा। अरे वाह, क्या पत्नी है, इतनी वफादार, मेरे खाए बिना कुछ खाती ही नहीं है। बिल्कुल सोचेगा नहीं, वो कितना खुश रहेगा, कितना खुश हो जाएगा। और अब देखिए, भगवान तो ऑलरेडी कितने दयालु है, उनके लिए हम इतना सा कुछ करते हैं तो उसे कितना बड़ा लेते हैं। अब जब हम ये व्रत ले ले कि हम तो भगवान को दिए बिना कुछ खाएंगे ही नहीं, तो सोचिए, ये भी देखिए, देखा जाए तो एक तप है कि भगवान को दिए बिना कुछ खाएंगे ही नहीं, बाहर का जैसे कुछ भी दिख जाए हमें।
तो ये भगवान के प्रति जो समर्पण है, जो प्रेम है, वो दिखाता है भक्त का। कृष्णा रियली 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 अप्रिशिएट दिस। ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि पत्ते, ये ब्रह्मांड पुराण है या ब्रह्मांड पुराण होता है क्या कुछ, ब्रह्म पुराण होगा, में कहा गया है कि पत्ते, फूल, फल, जल, खाद्य पदार्थ, औषधि और जो कुछ भी व्यक्ति खाता है उसे भगवान को अर्पित किए बिना नहीं लेना चाहिए। तो देखिए, औषधि का तो अब पता नहीं है काय से बनती है वो। उसका एक उपाय क्या है कि आप उसे, जो प्रसादम जल है, उस पर थोड़ा सा डाल सकते हैं, फिर वो भी प्रसादम हो जाएगा। क्योंकि पता नहीं ना जो औषधि है वो तो उसमें क्या क्या डलता है। ठीक है, तो जो भी चीज मतलब अंदर जा रही है वो पहले कृष्णा को देकर खाना चाहिए। यदि कोई भगवान को अर्पित किए बिना कुछ भी लेता है तो उसे इसके लिए प्रायश्चित करना होता है। इसलिए हर चीज सबसे पहले श्री विष्णु को अर्पित की जानी चाहिए। भगवान भक्तों के दिव्य प्रेम के कारण उनका प्रसाद स्वीकार करते हैं। चूंकि वे परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वह पहले भगवान को अर्पित किए बिना कुछ भी नहीं खाते। देखिए, ऐसा नहीं है कि भगवान के पास में कुछ कमी है इस वजह से वो बोल रहे हैं अरे मुझे दे दो, थोड़ा सा भूख लग रही है, खाने की कमी हो गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये चीज समझनी चाहिए, जब भगवान कुछ भी कह रहे हैं, मुझे दो, मेरे लिए करो, मेरी शरण में आओ, तो ऐसा नहीं है। देखिए, महाराज इस चीज को बता रहे थे कि कृष्णा इस तरह से प्रेम लेना चाहते हैं भक्तों से जैसे उनको खुद को उस चीज की गरज हो, लेकिन वास्तविकता में ऐसा है नहीं। भगवान के पास सोचिए ना क्या कमी है, पर हमारे ही उद्धार के लिए भगवान ये सब कहते हैं करने को। एंड ऑफ कोर्स कृष्णा जो है हमसे प्रेम स्वीकार करना चाहते हैं। तो आप सोचिए ना, जिस व्यक्ति से हमें प्रेम होता है उसे ही तो हम कुछ देना चाहेंगे, उसी की तो बातें करना चाहेंगे, उसे ही तो बुलाना चाहेंगे जब हम कुछ मुसीबत में होंगे। यही तो प्रेम का लक्षण है। कोई द्वेष कर रहा है, अब उसको तो आप नहीं खिलाएंगे नहीं ना उसको बुलाएंगे अगर कुछ परेशानी में होंगे। तो कोई आपसे द्वेष कर रहा है तो प्रेम कर रहा है, उसी का तो स्मरण आएगा आपको। तो यही बात है, भगवान जो भक्त हैं भगवान के, वो भगवान से प्रेम करते हैं और इस वजह से पहले भगवान को अर्पित किए बिना वो कुछ नहीं खाते। तो भगवान भक्तों के दिव्य प्रेम के कारण उनका प्रसाद स्वीकार करते हैं। श्रीमद् भागवतम 7.2.8। जब कोई व्यक्ति कृष्ण के कमल चरणों से जुड़ा होता है तो वह कृष्ण को अर्पित किए बिना कुछ भी नहीं खाता। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 19.213। केवल कृष्ण प्रसाद खाने का व्रत भी भक्तों को जीभ पर नियंत्रण रखने में मदद करता है। ये टॉपिक पढ़ेंगे हम, देन विल स्टॉप। क्या कहा जा रहा है? सिर्फ अगर हम भगवान का प्रसाद खाने का ही व्रत लें तो वो भी हमारी जो जीभ है उस पर बहुत कंट्रोल करने में हेल्प करता है। कैसे? सभी इंद्रियों में से जीभ को नियंत्रित करना सबसे कठिन है, ये बात सब जानते हैं। हमारी जो जीभ है वो ही वोरेशियस है, कुछ भी खाना चाहती है, कुछ भी बोलना चाहती है, कहाँ नियंत्रण है। लेकिन कृष्ण ने हमें जीव को नियंत्रित करने में सब में मदद करने के लिए यह अच्छा प्रसाद दिया है। यदि आप ताला लगाते हैं कि मैं प्रसाद के अलावा कुछ भी स्वीकार नहीं करूंगा, तब यदि आप सड़क पर जाते हैं और यदि आप सड़कों और हजारों रेस्टोरेंट देखते हैं तो आप आकर्षित नहीं होंगे। देखिए, ये चीज समझने वाली है। जब आप कोई वाव लेते हैं तो
आप में विवेक रहता है कि नहीं, ये चीज मुझे नहीं करनी है। जैसे सोचिए ना, अभी चतुर्मास का 3रा महीना चल रहा है, तो इस मंथ में दूध नहीं पीना चाहिए। अब अभी विवेक से व्यक्ति काम में लेगा तो आप देखेंगे दूध नहीं पीना कोई बड़ी बात है भी नहीं। और जो जानवरों का दूध है, एनिमल मिल्क, जैसे गाय का दूध वगैरह हुआ, वो पीने के लिए मना है। प्लांट बेस्ड मिल्क तो आप ले सकते हैं। तो ये चीज समझने वाली है। अगर आपको कोई चीज रेस्ट्रिक्ट करने के लिए कहा गया है तो उसके सब्स्टिट्यूट्स हमेशा होते हैं। अब जैसे गाय का दूध नहीं पी सकते तो नारियल का दूध पी सकते हैं, कितना टेस्टी होता है, या बाकी जो भी प्लांट बेस्ड मिल्क होते हैं। तो सब्स्टिट्यूट हमेशा होता है। और यहाँ पर खाने पीने की रोक नहीं हो रही है, ये समझने वाली बात है कि ये खाने के लिए छोड़ो, वो छोड़ो। सिर्फ अनियन गार्लिक नहीं खाना होता है और बाकी जिसमें ज्यादा प्रोटीन होता है। लेकिन आप देखिए ना, भगवान के प्रसाद में भी कितनी वैरायटीज है। किसी के पास में अगर वैरायटीज की कमी है तो साक्षी माता जी से संपर्क करिएगा। वो YouTube चैनल का लिंक भेज देगी आपसे। बहुत एक्सपेरिमेंट करती है माता जी रेसिपीज पे। बहुत सारी रेसिपीज है इस्कॉन की, तो कितनी सारी तो वैरायटी है। किसी चीज पर रेस्ट्रिक्शन लगाने को नहीं बोला है, पर जो भी आप बना रहे हैं भगवान को ऑफर कीजिए बस। और घर में आप बनाएंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। बाहर जो भी खाना बनता है उसमें व्यक्ति की कैसी ही चेतना है, सारे टॉपिक हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो जब हम ये व्रत लेते हैं, ताला लगाते हैं कि प्रसाद के अलावा कुछ भी स्वीकार नहीं करूंगा, तो जो हम जैसे बाहर जाते भी है तो इतना अट्रैक्शन होता नहीं है। मन करता है माता जी आपका कि बाहर का कुछ खा तो ले, आज बहुत दिन हो गया, अपने आप ही स्पृहा खत्म होने लगती है। इनफैक्ट आप देखेंगे मन ही नहीं करता है। बाहर से कुछ मिठाइयाँ वगैरह भी आती है, अगर कहा जाए कि उनका ऑफर करके उनको खाओ तो वो भी मन नहीं करता कि वो भगवान को ऑफर तो करे। हम खुद बनाएंगे ना, क्या दिक्कत है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति कैसे क्या बना रहा है हमें क्या पता। यदि आप ताला लगाते हैं कि मैं प्रसाद के अलावा कुछ भी स्वीकार नहीं करूंगा, ठीक है, अब कोई चॉकलेट नहीं, समाप्त हो गया, क्योंकि मैं कृष्ण को अर्पित किए बिना कुछ भी नहीं ले सकता, तो यह स्वतः ही नियंत्रित हो जाता है। यदि हम यह प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं ऐसी कोई भी चीज नहीं खाऊंगा जो कृष्ण को अर्पित ना की जाए, स्वाभाविक रूप से कृष्ण कोई चॉकलेट नहीं लेते, इसलिए आप इसे अर्पित नहीं कर सकते। हाँ, ये चीज पता होनी चाहिए। एक माता जी को पता नहीं थी, 2 दिन पहले ही उनका मैसेज आया था कि क्या हम ककाओ पाउडर नहीं खा सकते क्या? नहीं, चॉकलेट, ककाओ पाउडर वगैरह नहीं ले सकते। क्यों? कॉफी क्यों नहीं ले सकते आप बताइए? कॉफी में कैफीन होता है जो इंटॉक्सिकेशन है, तो चॉकलेट, ककाओ पाउडर, इनमें भी कैफीन होता है। इस वजह से ये भगवान को ऑफर की नहीं जाती। आप देखेंगे जो प्रामाणिक रूप से ज्ञान नहीं ले रहे हैं वो कृष्णा को कुछ भी ऑफर करते हैं। आप देखेंगे लड्डू गोपाल जी होते हैं ऑलमोस्ट सबके घर में, तो बाहर का कुछ भी आता है, चिप्स, कुरकुरे, चॉकलेट वगैरह, सब कुछ वो भगवान को रख देंगे पास में। तो भगवान कोई वाटर फिल्टर तो है नहीं, जैसे वाटर फिल्टर में वाटर फिल्टर होकर आता है कि हाँ सारी चीजें रख दी, भगवान ले लो, आप हमें प्योरीफाई करके दे दो, हम खा लेंगे। ये कोई तरीका नहीं होता है। होता है ऐसा, मैंने देखा है। तो समझना चाहिए कि ये सब चीजें अवॉइड करनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति ये व्रत ले ले कि वो प्रसाद के अलावा कुछ भी नहीं खाएगा, तो आप देखेंगे अपने आप ही जो क्रेविंग्स है वो खत्म हो जाती है।
क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि कोई खाने वाली चीज त्यागने को बोला जा रहा है, बस प्रसाद के अलावा कोई अन्य चीज है उसको खाने के लिए मना किया जा रहा है, क्योंकि वो हमारी कॉन्शियसनेस के लिए अच्छा भी नहीं है, माया झट से पकड़ लेती है। तो कुछ भी खाने का मन है, आलू का पराठा पसंद है तो वो बनाकर भगवान को ऑफर कीजिए। कोई स्वीट पसंद है, डेजर्ट पसंद है, सो यू कैन मेक दैट एंड यू कैन ऑफर इट टू कृष्णा। यहाँ तक कि आप देखेंगे अगर आपको चाइनीज, इटालियन ये सब खाना भी पसंद है, बर्गर वगैरह, पिज्ज़ा वगैरह, तो आप वो भी बना सकते हैं। हर चीज का ऑल्टरनेटिव है, ठीक है। तो यही चीज है कि जो भी मन है आप घर पर ही बनाकर यू कैन सिंपली ऑफर इट टू कृष्णा एंड यू कैन हैव इट। वो खाना स्पिरिचुअल हो जाता है, ये चीज है। एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं। यदि आप ताला लगाते हैं कि मैं प्रसाद के अलावा कुछ भी स्वीकार नहीं करूंगा, तब यदि आप सड़क पर जाते हैं और यदि आप सैकड़ों और हजारों रेस्टोरेंट देखते हैं तो आप आकर्षित नहीं होंगे। यदि आप ताला लगाते हैं कि मैं प्रसाद के अलावा कुछ भी स्वीकार नहीं करूंगा, तब यदि आप सड़क पर जाते हैं तो ये लाइन वापस से रिपीट कर दी मैंने। अब कोई चॉकलेट नहीं, समाप्त हो गया, क्योंकि मैं कृष्ण को अर्पित किए बिना कुछ भी नहीं ले सकता, तो यह स्वतः ही नियंत्रित हो जाता है। यदि हम यह प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं ऐसी कोई भी चीज नहीं खाऊंगा जो कृष्ण को अर्पित की न की जाए, स्वाभाविक रूप से कृष्ण कोई चॉकलेट नहीं लेते, इसलिए आप इसे अर्पित नहीं कर सकते। तो ये चीज हमने डिस्कस की थी कि चॉकलेट जो भी होता है, ककाओ पाउडर वगैरह, उसमें कैफीन होता है, दैट्स वाई इट इज नॉट टू बी ऑफर्ड टू कृष्णा। उसका अब ऑल्टरनेटिव क्या है? चॉकलेट खाना छोड़ देंगे हम? चॉकलेट कितना पसंद है हमें खाना, ऐसे कैसे चॉकलेट खाना छोड़ देंगे? तो देखिए, ककाओ पाउडर की जगह कैरब पाउडर आता है। इट इज सिमिलर टू ककाओ पाउडर ओनली, बस डिफरेंस क्या है कि उसमें कैफीन नहीं होता है। सो यू कैन यूज दैट, क्या दिक्कत है? जो भी आपको चॉकलेट शेक बनाना है, मिल्क शेक बनाना है, स्मूदी बनाना है, जो भी बनाना है, यू कैन यूज दैट पाउडर। आपको प्रसाद लेना चाहिए, वरना जीभ आदेश देगी, मुझे इस तरह का भोजन दो, मुझे उस तरह का भोजन दो। कृष्ण प्रसाद का अर्थ है जीभ पर नियंत्रित रखना। हमारा मुख्य शत्रु जीभ है। आप देखेंगे कि ठीक है, खाने के लिए तो दौड़ता ही है, उसके अलावा कुछ भी बोलता भी है, तो सिर्फ भगवान का प्रसाद पाने से भी ये सारी चीजें कंट्रोल में आ जाती है। ठीक है, ये चीज समझने वाली है कि खाने पीने पे तो कंट्रोल आ ही गया। ये चीज मैं बार बार कह रही हूँ, कोई खाने वाली चीज त्यागने को नहीं कहा जा रहा है। जो भी आपको पसंद है, जो आप घर में बना के उसे कृष्णा को ऑफर कर सकते हैं। और कुछ हार्ड चीज भी नहीं है, सभी भक्त फॉलो करते ही हैं इस चीज को। तो हमारा मुख्य शत्रु जीभ है। सवोन्मुखे ही जिह्वादौ स्वयमेव स्फुर्तदा। जीभ को भगवान, ये भक्ति रसामृत सिंधु का 1.2.234 श्लोक है। जीभ को भगवान की सेवा में लगाए रखने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। इसलिए यदि आप अपनी जीभ पर नियंत्रण नहीं रखते हैं, यदि आपको प्रसाद लेने में असुविधा महसूस होती है, तो इसका मतलब है कि आप प्रगति नहीं कर रहे हैं। यही सूत्र है। तो मेरे ख्याल से तो यहाँ किसी को असुविधा महसूस नहीं होती होगी भगवान का प्रसाद पाने से। एक बार मुझे याद है, प्रभु जी की क्लास चल रही थी, तो उसमें साधना का कुछ था कि ये साधनाएं होती है। तो किसी भक्त ने कमेंट किया कि मेरी जो फेवरेट साधना है वो प्रसाद पाना है। तो प्रभु जी ने कहा, हाँ, ये तो मेरी भी फेवरेट साधना है। तो प्रसाद पाने में तो कोई असुविधा महसूस नहीं होती है, बल्कि ये एक ऐसी साधना है जो कोई भी भक्त है ज्यादा रेलिश करता है।
श्रीला प्रभुपाद ने कलकत्ता को, अच्छा एक और चीज समझने वाली बात क्या है, प्रसाद पाना इज नॉट सेंस ग्रेटिफिकेशन। जो हमारी सेकंड बुक है एलिवेशन टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, उसमें ही ये टॉपिक आया था प्रसाद का ही। तो क्विज में मैंने क्वेश्चन पूछा था, तो आई वॉज सरप्राइज्ड। सभी कह रहे थे कि जो प्रसाद पाना है वो भी सेंस ग्रेटिफिकेशन है, क्योंकि वो हमारी भूख मिटाता है। नहीं, प्रसाद पाना सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं है। दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर साधना। समझने वाली चीज है ये। सेंस ग्रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? भगवान से इतर कोई चीज करना, खुद के लिए कोई चीज करना, वो सेंस ग्रेटिफिकेशन होता है। यहाँ तो हम भगवान को ऑफर करके खा रहे हैं, चाहे से हमारी संतुष्टि के लिए खा रहे हो कि हाँ ये एक रूल बना दिया कि ऑफर करके खाना है, बट ऑफर करके तो खा रहे हैं ना। कौन ही ऑफर करके खा रहा है? ये आप देखिए कि शुरू शुरू में बताया जाता है भक्त को ताकि वो फॉलो करने लगे। जैसे जैसे इस चीज को फॉलो करता है, आप देखेंगे सहज उसकी श्रद्धा होने लगती है कि भगवान को देकर ही मैं खाऊंगा। वो बहुत एक्साइटेड होने लगता है कि मैं भगवान के लिए ये बनाऊंगा वो बनाऊंगा। वो करने से आता है। शुरू में ऐसे ही चीजों को बताया जाता है। तो शुरू में चाहे से वो टेस्ट भी ना हो, टेस्ट मतलब वो श्रद्धा ना हो कि मैं भगवान की खुशी के लिए चीज कर रहा हूं, फिर भी उसको करना चाहिए। चाहे से वैसी श्रद्धा नहीं आ रही हो कि भगवान इससे खुश होंगे इसलिए मैं कर रहा हूं, भगवान की संतुष्टि के लिए कर रहा हूं, पर फिर भी उसको करना चाहिए। धीरे धीरे जब आप करेंगे वो श्रद्धा सहज आने लगेगी। श्रीला प्रभुपाद ने कलकत्ता के एक प्रमुख चिकित्सक के बारे में बताया जो भगवान को अर्पित किए बिना पानी भी नहीं लेते थे। चाहे प्यास से मरने के करीब हो, फिर भी वह बाहर का पानी नहीं पिएगा। वह घर आता, विग्रह को जल चढ़ाता और फिर पीता। तो एक लेक्चर में प्रभु जी बता रहे थे, प्रैक्टिकल चीज है। आप देखेंगे हमारा जो बॉडी है वो 70% वाटर है। तो अब आप सोचिए, अगर 70% वाटर है तो अगर हम प्रसादम जल कंज्यूम करेंगे तो सोचिए कितना परिवर्तन आएगा। 70% तो जल है ना हमारा शरीर। तो ये भी लगने में छोटी चीज लगती है, पर छोटी चीज नहीं है। ट्राई करके देखिए। भगवान को आप डेली वाटर ऑफर करके, यू कैन मिक्स इट, जो भी आपका पॉट है, कुछ भी मटका वटका घर में, उसमें आप मिक्स कर सकते हैं और फिर बस उसको आप पीते रहिए, सबको पिलाते रहिए। क्या दिक्कत है? ये चीज पता होनी चाहिए कि एक भक्त थे, मुझे उनका नाम पता नहीं है, उन्होंने सिर्फ भगवान को जल और तुलसी दी थी, उससे ही उन्हें इंद्र का पद प्राप्त हो गया था। सोचिए आप, सिर्फ जल और तुलसी देने से। तो जल सबको देना चाहिए, डेली ट्राई करना चाहिए। ट्राई क्या, देना ही चाहिए, कोई बड़ी बात तो है नहीं। या आप खाना ऑफर करते हैं तो उसके साथ में जल भी ऑफर कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? ठीक है, अब आगे का हम कल कंटिन्यू करेंगे। आई विल सी इफ देयर आर एनी क्वेश्चन। श्रीला का मतलब क्या होता है? हाँ, देखिए, श्रीला प्रभुपाद जी की बात कर रहे हैं आप, तो श्रीला का क्या अर्थ होता है? अगर हम इसको ब्रेक करें तो क्या आएगा? श्री प्लस ला। श्री का क्या अर्थ होता है? आप देखेंगे जिसको भी हम रेस्पेक्ट देते हैं तो उसके आगे श्री लगाया जाता है। और श्री का एक और अर्थ क्या है? जिनमें बेसिकली कैपेसिटी होती है टू अंडरस्टैंड थिंग्स। और ला का मतलब होता है लीला। तो श्रीला का अर्थ क्या है कि भगवान की जो लीलाएं हैं उनको अच्छे से समझने की
अंडरस्टैंडिंग किसी व्यक्ति में है तो उसको उसके नाम के आगे श्रीला लगाया जाता है। तभी आप देखेंगे जितने भी गुरु महाराज हैं उनके नाम के आगे, उनके नाम के पहले श्रीला लगाया जाता है। तो श्रीला का अर्थ ये होता है। अच्छा, अब ये प्रसादम पे डिस्कशन हो रहा है तो प्रसादम के क्वेश्चन पूछा करिए, ठीक है। विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि बोल।